आज अजय और नेहा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और अजय की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी विजय और लता भी अजय के आगे पीछे ही घूम रहे थे। अजय की माँ ममता जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलेया लिए जा रही थी और सब लोग अजय को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था, लेकिन बहू को भला कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने अजय को आवाज़ देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। और वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर अजय ने कहा, बस पंडित जी, 5 मिनट और, नेहा अभी आती ही होगी। अजय की बात सुनकर ममता जी ने कहा, अरे बेटा, अगर नेहा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं नेहा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। ममता जी की बात सुनकर कोई बात नहीं माँ, पूजा तो मैं नेहा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर ममता जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और अजय यथावत नेहा का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे वो दिन याद हो आया जब नेहा उसकी पत्नी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। अजय ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमज़ोर रहा था, इसलिए स्कूल के बाद उसने पढ़ाई ही छोड़ दी थी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा था। अजय का भाई विजय अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी नौकरी करता था। इस कारण से अजय की माँ ममता जी का भी रुझान अपने बेटे विजय की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है, उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। लता घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि नेहा घर में सबके लिए एक नौकरानी की तरह थी। अजय जो भी कमा कर लाता था वो सब ममता जी के हाथ में लाकर रख देता था। नेहा को अगर कुछ चाहिए होता था तो ममता जी से मांगना पड़ता था, पर ममता जी से पहले तो लता ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि नेहा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। लता और ममता जी नेहा के थाली पर नज़र ज़रूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है, और फिर उसे खाते देखकर ज़रूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोल्लू का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। नेहा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि अजय को नहीं दिख रहा था। 1-2 बार ममता जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर ममता जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन नेहा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था। घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण ममता जी ने नेहा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। लता तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। नेहा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि नेहा के लिए सब्जी बची ही नहीं। नेहा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे। अब वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि लता भाभी के मायके से 1 दिन पहले ही आम का अचार आया है।
तो वह रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर लता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे के वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। लता की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। लता अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। ममता जी ने भी लता का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने। नेहा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नेहा के चिल्लाने की आवाज़ से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर लता गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए लता थप्पड़ मारने के लिए नेहा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी ज़ोर से मोड़ा कि लता की चीख निकल गई। यह देखकर ममता जी चिल्लाई, अजय, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल, अब ये इस घर में रहने लायक नहीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अजय का इतना कहते ही लता और ममता जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। नेहा अजय की तरफ देखने लगी। अजय अंदर कमरे में गया। अपना और नेहा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और नेहा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में ममता जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में किसी को नेहा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। आज अगर मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है, पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसीलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ अजय घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनकी वहाँ गृहस्थी बसाने में नेहा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद नेहा ने अजय ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला, पर दोनों की मेहनत आज नज़र आ रही थी। इतने में बाहर कार आकर रुकी। उसमें से नेहा निकलकर बाहर आई। साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर अजय मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली नेहा आज भारी चुनरी की साड़ी पहन कर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुए थी। फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। नेहा को इस तरह देखकर और अजय को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर लता ममता जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ। यही सम्मान आपका। उसकी बात सुनकर ममता जी बोली, हाँ देख तो रही हूँ बहू, पर इतने लोगों के बीच में क्या बोलूँ? कितना ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जना है। अजय और नेहा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई।
हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ़ उठाया। खुद अजय और नेहा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर उन्हें अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले नेहा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल गिफ्ट की। ये सब देखकर तो ममता जी और ज़्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए अजय, नेहा, ममता जी, लता और विजय। लता ने मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो महारानी बन गई। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद के माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में ममता जी ने भी कहा, बेटी के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है। इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को मेरे बेटे का फालतू खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है, उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर नेहा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकालकर ममता जी को दी और एक साड़ी निकालकर लता को देते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पुलट कर देखने के बाद लता बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही दे रही है हमको। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज़्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए इससे ज़्यादा ही बनता है। मैं तो भूल गई थी, रुकिए ज़रा, कहकर नेहा अंदर गई और ऑफिस से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर ले आई। ये आपके लिए जेठानी जी, ये आप रखिए। नेहा ने लता को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफ़ी वजनदार था, उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसमें निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। लता और ममता जी हैरानी से नेहा और अजय की तरफ देख रहे थे। तब अजय ने कहा, माँ, हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना, जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। ये आपके लिए हमसे ज़्यादा कीमती था, इसीलिए इससे महंगी चीज़ तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने नेहा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए अजय ने हाथ जोड़ लिए। ममता जी कुछ कह न पाई और लता और विजय के साथ अपना सा मुँह लेकर रवाना हो गई।